सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स में गिरावट हुई क्यों। जस्ट 2 मिनट में समझेंगे, यहाँ पे हम आपका टाइम नहीं ख़राब करेंगे। तो चलिए डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कल्याण ज्वेलर्स में ऐसा गिरावट हुआ क्यों और अच्छा खासा गिरावट हुआ, उसके पीछे के रीज़न जानते हैं। जस्ट 2 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूँ, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कल्याण ज्वेलर्स में गिरावट हुआ क्यों। जी हाँ, सबसे बड़ा ये है कि भाई आज कल्याण ज्वेलर्स में 6 से 7% का अच्छा खासा गिरावट होता हुआ दिखाई दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी शेयर होल्डर हैं, निवेशक हैं, वो पैनिक में आते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे अहम जो बात है, यहाँ पे बिजनेस अपडेट के बारे में समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ पे देखिए, कहीं आप कंपेयर करते हैं कल्याण ज्वेलर्स को टाइटन के साथ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट में अपडेट आ रहा है, अपडेट यही आ रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स को टाइटन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स को कंपैरिजन किया जा रहा है टाइटन के साथ। जी हाँ, कहीं उसके साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत बड़ा फॉल ये है कि यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करते हैं टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे टाइटन कंज्यूमर का जो बिज़नेस है वो 41% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करता है Q1 रिपोर्ट में। जी हाँ, 41% का देखने को मिल रहा है ग्रोथ। वहीं आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स का कंपैरिजन करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 38% के निकल के आ रहा है। जी हाँ, तो इस यहाँ पे 2-3 मुद्दे हैं जो आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपटीटर के साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो कंपटीटर है कल्याण ज्वेलर्स का वो है टाइटन। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन किया जा रहा है टाइटन का कल्याण ज्वेलर के साथ, और टाइटन का जो बिजनेस ग्रोथ हो रहा है 41% के साथ Q1 रिपोर्ट में आया है, और वहीं कल्याण ज्वेलर्स का 38%। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा माना गया है गिरावट के पीछे। आगे देखते हैं आगे और क्या है, आगे और क्या निकल के आता है। वहीं आप देखेंगे टाइटन ज्वेलर्स का जो बिज़नेस ग्रो हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, वहीं इंटरनेशनल बिजनेस रिकॉर्ड मच स्ट्रॉन्गर। वहीं आप देखेंगे टाइटन का जो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है वो 128% के साथ तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है क्वार्टरली कंपेरिजन में देखेंगे। वहीं कल्याण ज्वेलर्स इंटरनेशनल ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 35% का है। तो यहाँ पे दो बिजनेस है, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन का, दोनों का कंपैरिजन एक डोमेस्टिक बिजनेस को ले लो और एक इंटरनेशनल बिजनेस में, दोनों बिजनेस में यहाँ पे कहीं कंपैरिजन करते हैं टाइटन के साथ, तो कल्याण ज्वेलर्स का जो बिज़नेस है वो फिसड्डी होता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वजह से आप समझ सकते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स में भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। मतलब यहाँ पे लोग पैनिक होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि टाइटन का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कल्याण ज्वेलर्स। इसके वजह से यहाँ पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। देखिए क्या है, इस तरह आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स की बिज़नेस की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स का जो बिज़नेस अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, अच्छा खासा बढ़ रहा है, बिज़नेस अच्छा दे रहा है। और कंपैरिजन भी करेंगे पिछले साल के Q1 से अब के Q1 से, तो उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट वहीं हम कंपैरिजन करते हैं कंपटीटर के साथ, तो कंपटीटर के कंपैरिजन में कल्याण ज्वेलर्स फिसलता हुआ दिखाई दिया है। इसके वजह से आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा खासा गिरावट और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। जी हाँ, तो ये भी मुद्दा आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के कि अब क्या करना है। देखिए क्या है, कल्याण ज्वेलर जिस तरह चल रहा है वो ठीक चल रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स में जितने भी इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ये स्टॉक लोगों को 1 साल से कोई अच्छा मुनाफा नहीं कमा के दिया। जी हाँ, अब तक का सबसे परफॉर्मेंस में देखेंगे, ज्वेलरी सेक्टर में देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स सबसे वरिष्ठ माना जा रहा है और सबसे बेकार। यहाँ तक कि आप कहीं कंपैरिजन करेंगे पीसी ज्वेलर से भी, जो अपने आप में बेकार शेयर था, आज अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट, अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स में डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी की बात किया जाए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक अहम मुद्दा जो आपको बहुत समझना जरूरी है। डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी में देखेंगे 28%, जो अपने आप में वेरी वरिष्ठ है, सबसे बेकार है। क्योंकि 30% प्लस का जब डिलीवरी जाता है, क्वांटिटी डिलीवरी जाता है, तब वहाँ पे अच्छा माना जाता है। मतलब यहाँ पे लोग कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स में। जी हाँ, कल्याण ज्वेलर्स में लोग बहुत कम इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छा परफॉर्मेंस नंबर नहीं दिया है। नंबर द सेंस मतलब अच्छा रिटर्न नहीं दिया अपने शेयर होल्डर को लास्ट 1 ईयर में। तो कहने का मतलब ये है कि
देखिए क्या है कि कल्याण ज्वेलर्स किस दिशा में मूव करेगा अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। बट अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स का आने वाला नंबर बहुत ज़बरदस्त कहीं होगा, तो मे भी यहाँ से फिर से मोमेंटम 10 से 15% का दिखा सकता है। अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।